सन पॉइंट। एक बार हम पुनः अपने गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर और हमारे गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर को हम नमन बंदन करते हुए क्लास को शुभारंभ करते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं सन पॉइंट। तो स्टमक मेरिडियन का ST45 आप लोगों ने बताया था, स्प्लीन का SP5 बता दिया था। अगर हम बात करते हैं किडनी मेरिडियन का सन पॉइंट क्या होगा, आप में से कोई एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किडनी का सन पॉइंट कोई बताए? K1 किडनी का K1 करेक्ट। आप सब लोगों को हृदय से नमन, धन्यवाद, बहुत अद्भुत हैं आप सब, इतनी तेजी से समझते हैं। किडनी का K1 क्यों होगा? क्योंकि लिवर इज द सन, ये सन है तो किडनी में सन जैसा पॉइंट है ये K1, गुड करेक्ट। और यूरिनरी ब्लैडर का होगा UB65 है ना? ओके। और लीवर का सन पॉइंट अगर हम पूछते हैं, लीवर मेरिडियन का सन पॉइंट, लीवर मेरिडियन का सन पॉइंट, लीवर 2 का सन, लीवर 2 इसका सन होगा है ना, फायर एलिमेंट। और अगर हम गॉलब्लैडर का सन पॉइंट पूछते हैं तो गॉलब्लैडर का कौन सा होगा? गॉलब्लैडर 38। अच्छा, ट्रिपल वार्मर का कोई बताए सन पॉइंट? ट्रिपल वार्मर का 3 सर। इसका सन कौन है? सामने वाला स्टमक स्पिन है भाई, SP10 भाई, और 10 सर, TW10 कौन? हाँ, TW10 होगा। और पेरिकार्डियम का सन पॉइंट क्या होगा? पेरिकार्डियम का P7 हार्ट का सन पॉइंट, हार्ट का भी 7 होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का SI8 SI का बताइए, SI8 करेक्ट। आप लोग सब लोग जान गए। अब हमें क्या करना है, अब आप थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाइए। अब हम ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, अब इन और यांग में, इनके साथ और यांग के साथ एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, कभी कभी बैलेंस करने के लिए। जैसे कभी हो ऐसा होता है कि किसी का जो है लीवर ऑलवेज एक्सेस होता है, लीवर एक्सेस है, आपका हार्ट डेफिशिएंट है और लीवर एक्सेस है, हार्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे? हार्ट ट्रांसफर करना है, एनर्जी ट्रांसफर करना सिखा दिया। कैसे करेंगे? लीवर 5 और गॉलब्लैडर 37 से। जो एक्सेस होगा उसको डेफिशिएंट कर देंगे, जो डेफिशिएंट होगा ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एनर्जी ट्रांसफर करना लीवर से, इसमें हम सबसे उनको टोन करेंगे। तो हमने कहा लीवर डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट टोन करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके मदर पॉइंट को टोन करेंगे। किसके? हार्ट के। तो हार्ट की मदर कौन है? H9। जैसे H9 को टोन करेंगे तो उसकी मां समझ जाएगी कि उसका बच्चा भूखा है और उसको फीडिंग कराना शुरू कर देगी। हार्ट को एनर्जी देना शुरू कर देगा। जैसे आप H9 को टोन करेंगे, आपके लीवर को एनर्जी सक करना शुरू कर देगा हार्ट, ठीक है। और आप चूंकि लीवर एक्सेस है तो वहां एनर्जी ज्यादा न जाने पाए, इसलिए इसके सन पॉइंट को सीडेट कर देंगे। लीवर 2 इसका सन पॉइंट सीडेट होगा और H9 टोन होगा। 2 पॉइंट हमने किया। कैसे किया? लीवर एक्सेस है, हार्ट इज डेफिशिएंट, तो हम H9 टोन, लीवर 2 सीडेट। तो ये आपका एनर्जी आपके हार्ट में चली गई लीवर से और दोनों ऑर्गन बैलेंस हो जाएगा। इसको आप लोग समझ गए? इसी प्रकार हम अगले ऑर्गन को बैलेंस करना चाहें, हार्ट और स्प्लीन को अगर अगला बताते हैं, दूसरे में आइए। तो मान लीजिए किसी का स्प्लीन कमजोर है, हार्ट एक्सेस है, तो हमें इसको ताकत देनी है क्योंकि ये मां से ही ताकत लेगा।
हमेशा बच्चा होता है अपनी मासी विशेषता कर लेता है फीडिंग करके जरिए। तो हमें स्प्लीन को मजबूती देना है, तो जैसे हम sp2 इसका मदर पॉइंट है टोन करेंगे, sp2 टोन किया तो हार्ट से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। साथ में हार्ट का जो H7 है, हार्ट का सन पॉइंट, H7 को सिडेट कर देंगे। जैसे सिडेट करेंगे और इसमें sp2 टोन करेंगे तो हार्ट से एनर्जी इसमें आना शुरू हो जाएगी। जो H7 है, जो अर्थ पॉइंट है, जो इससे एनर्जी ले रहा था, वो लेना बंद कर देगा। इसमें एनर्जी सिडेट कर दिया। तो ये यहाँ से दो पॉइंट के। अगर आपको यहाँ दूसरा एक प्रोटोकॉल आप लोग खुद बनाएंगे, अब अगला हमें बताएंगे। मान लीजिए किसी का लंग्स डेफिशिएंट है और आपका स्प्लीन कम मजबूत है, तो हमें लंग्स यहाँ इसमें से स्प्लीन से हमें लंग्स में ऊर्जा भेजनी है। हम यहाँ स्प्लीन से एनर्जी किसमें भेजना चाह रहे हैं? हाँ, लंग्स में क्या करेंगे? LU9 को टोन करेंगे करेंगे SP5 को सीधे। हाँ, बिल्कुल करेंगे और उस आर्गन में जा करके स्प्लीन में क्या करेंगे? उसके सन पॉइंट को सिडेट कर। यही तो हुआ। यस सर। LU9 टोन sp5 सिडेट, ये हो गया। अच्छा, अब एक और इसमें भी बैलेंस करवा दीजिए, लंग्स और स्प्लीन में। यहाँ नीचे चले आइए, किडनी और लंग्स में। किडनी वीक है, लंग्स एक्सेस है, तो हम कैसे करेंगे इसको? तो इसको पहले टोन करना है, किडनी को टोन करना है। K7 को टोन करेंगे और LU8 को सिलेक्ट LU5 को सिलेक्ट करेंगे। LU5 को, हाँ, उसके सन पॉइंट को सिडेट कर देंगे। LU5 को सिडेट। बिल्कुल आप लोग समझ गए। अगर ऐसे हम लीवर में बनाना चाहें, ऐसे लीवर में बनाना चाहें तो क्या होगा? लीवर को बनाना चाहें तो लीवर 8 को टोन करेंगे और हाँ, K1 को टोन सिलेक्ट करेंगे। लीवर 8 को सिडेट टोन करेंगे कर और K1 को सिडेट करेंगे। तो ये आपके इन ऑर्गन की। लेकिन मैं भी थोड़ा सा जानना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक पॉइंट पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यदि आप लोग सही कर सके तो अच्छा रहेगा। अभी आपने पॉइंट्स बताया बैलेंस करना, जहाँ पे लीवर डिफिशिएंट है, लीवर एक्सेस है कि डिफिशिएंट है, किस पे आपने बैलेंस बनाया? डेफिशिएंसी में। और यदि लीवर एक्सेस हो जाए और किडनी डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या पॉइंट? लीवर एक्सेस होगा तो सीडेट कर देंगे सर। लीवर 2 को सीडेट नहीं, अगर लीवर 8 को सीडेट करेंगे और किडनी 1 को टोन करेंगे। लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, ये हमेशा याद रखिए आप लोग। हाँ, लीवर वाले में कंडीशन नहीं लगती है, कभी भी लीवर डेफिशिएंट नहीं होता है। तो क्या करेंगे? बहुत रेयर कंडीशन में चाहे हो। लीवर के सन पॉइंट को टोन करेंगे सर। भाई लीवर में है ना, ब्लड कम हो सकता है मगर लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता, ये आप याद रखिएगा ना। तो लीवर का जो है फ्लूइड कम हो सकता है, तो वहां पर आपने जैसे लीवर 8 को टोन किया तब तो बात बन जाती है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। जितेंद्र जी, वैसे इन लोगों का जो था ब्लड डिफिशियंसी भी आपकी, जो यदि डिफिशियंट हो गई तो लीवर 8 को ही टोन करते हैं। लीवर 8 टोन होता ही होता है ब्लड डिफिशियंसी, लीवर के ब्लड डिफिशियंसी में। मैं वो कह रहा था कि जैसे मान लीजिए एक्सेस करना हो तो क्या किया जाए? एक्सेस, लीवर एक्सेस हो गया और किडनी डिफिशियंट हो गई, तब क्या करेंगे? साथियों से पूछना चाहता हूं। लीवर के एक्सेस सीडेट कर देंगे सर। सिलेक्ट कर देंगे सर और किडनी सीडेट के कर देंगे, टोन किडनी को लीवर टोन 2 सीडेट K7 टोन और K7 टोन हो जाएगा। एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। बताओ। लीवर 2 सीडेट और K7 टोन। लीवर 2 सीडेट उनकी, क्योंकि हीट ऑर्गन है ना, सन ऑर्गन है, उसको कम कर देंगे और जो वाटर ऑर्गन है बढ़ा K7 का बढ़ा देंगे। विंड, सॉरी, ये लीवर को कंट्रोल कौन करता है? किडनी की मदर K7 है, को कंट्रोल कौन करता है? अर्थ। सर LU11 पे जाएंगे। सर LU11 पे जाएंगे।
LU11 LU LU11 पे तो जाएंगे। सर कंट्रोलर है ना सर लीवर LI3 सर लीवर 4 को टोन करना है। लीवर का जो है अर्थ पॉइंट कौन सा है लीवर का, सॉरी ड्राइनेस पॉइंट कौन सा है, मेटल पॉइंट? लीवर 4 तो लीवर 4 को क्या करेंगे फिर? लीवर को टोन करेंगे नहीं, टोन आप लोग करेंगे। कंफ्यूज। जितेंद्र जी थोड़ा सा आगे चले गए, हम लोग आगे चले गए। हम तो सिर्फ उसी 2 पॉइंट पे ही कंट्रोल करना चाह रहे थे, मदर और सन पॉइंट पे, क्योंकि जब वो पढ़ाया गया तो सिर्फ उसी पे हम चर्चा करना चाह रहे थे। सर कंट्रोलर उतना तो ही बहुत लंबा हो बताइए, भ्रमित हो जाएंगे। हाँ। उतना ही बताइए, हाँ लोगों जी, को जी। फंसाइए मत। जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग ओके सर, मदर और ओके। सन पॉइंट से मुझे ही एक कंट्रोल क्वेश्चन करना चाहते हैं। ओके सर, बिल्कुल। हमें सर, ये हमारे कंट्रोलर लिए- से पूरा पता सर है। हमारे जैसे न्यू स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो हम हाँ, वापस आ ये गए ना, सब कहाँ खत्म परेशान। हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग सब लोग देखते रहते हैं। हम तीनों में से कोई यदि एक्स्ट्रा जाएगा तो हम पकड़ के पीछे खींच लेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। तीनों लोगों में से कोई ना कोई आगे एक दूसरे को खींच लेगा, ठीक है? आप लोगों को असहज महसूस नहीं होने देंगे बिल्कुल। इसीलिए हम लोग कह रहे थे मदर और सन से ही हमको कंट्रोल करना है। तो किसी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, अटलानी जी ने बताया था, बहुत प्यारा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बताया। क्या बताया जरा बता दीजिए आप। सर किडनी यदि वीक है तो उसका मदर है लंग, तो उसका लंग्स वाला सॉरी हाँ लंग्स, तो उसको हम K7 को टोन करेंगे, मेटल को बढ़ाएंगे। और इधर लिवर यदि आपका एक्सेस है तो उसका सन पॉइंट होता है लिवर 2 हीट, उसको अपन सीडेट कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। और मदर पॉइंट को Very टोन good. कर देंगे। मदर पॉइंट, लीवर के मदर पॉइंट को टोन कर देंगे, ठीक है? सन पॉइंट को सेलेक्ट करके मदर पॉइंट को टोन कर देंगे। उसमें क्या होगा, आपको मदर से एनर्जी लीवर को मिल जाएगी, अपनी एनर्जी उसको, जैसा आपने ऑलरेडी लिवर तो ऑलरेडी एक्सेस है सर, उसको क्यों बढ़ाना है अपने को? नहीं, वहां पे पॉइंट्स देखिए, जब आप लीवर 2 को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? उसको कमजोर करने, कम करने के लिए, एक्सेस है क्योंकि वो किस एनर्जी से कम कर रहे हैं आप? हीट से, उसके सन हीट है तो कंडीशन हीट लिवर को अर्थात सीडेट कर दिया। तो जब भी लीवर की एक्सेस होगी ना, तो वो हीट में ही एक्सेस होगी, ये भी बता दूं आप। हीट के साथ ही एक्सेस होगा वो। जब नहीं, भी अगर एक्सेस आप जो है संजय सिंह सर, अगर आप लीवर 2 सीडेट कर रहे हैं और K7 टोन कर रहे हैं तो लीवर 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो बैलेंस हो जाएगा। K7 ना, K7 हाँ, अगर K7 टोन कर रहे हैं, लीवर 2 सीडेट कर रहे हैं, तो आपका लीवर जो है बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मदर उसकी कमजोर नहीं रहेगी, ताकतवर हो जाएगी, तो अपने आप उसके अंदर ताकत। फिर या तो फिर उसको कंट्रोलर से आपको सीडेट करना होगा, फिर वहां लीवर 8 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप वहां पे फिर उसमें 4 पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, जो आप बता रहे हैं। हम अभी 4 पॉइंट का फार्मूला हम बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं 4 पॉइंट पे जाना ही नहीं है, का फार्मूला हम आगे बताएंगे। अभी 4 पॉइंट पे जाना ही नहीं है, तो 2 ही पॉइंट पे हम, 2 पॉइंट, क्योंकि जब सर ये एक्सेस थोड़ा 2 पॉइंट फिर समझाइए। बता दीजिए आप। सर एक आध और लीवर एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। सर देखिए example देखिए दीजिए। परसों हमने एक आपको एग्जाम्पल बताया था पिछली क्लास में, हम एक बता देते हैं आपको। देखिए रेनू जी, आपने पूछा ना, तो आप ये देखिए कि आपके यहाँ पर जो है एक पानी की टंकी लगी हुई है छत पर, ठीक है? और उस पानी की सप्लाई जो है आपके पड़ोसी को भी आप देते हैं। उसने कहा मेरे यहाँ पानी कम आता है, तो आपने उसको सप्लाई दे दी। अब आप उसके यहाँ भी क्या हुआ, पानी की पूर्ति होती रही निरंतर, तो पड़ोसी परेशान था, आपने दे दिया। अब मगर उस पड़ोसी ने क्या किया कि उसके जो पड़ोसी था उसको ही पानी देना शुरू कर दिया, तो 3 जगह आपकी टंकी का पानी बट गया, ठीक है? मगर हुआ क्या कि अब आपकी टंकी में हो गया थोड़ा सा पानी कम आना शुरू। तो जो पड़ोस में पानी जाता था, तो उसने कहा अरे भाई मेरे यहाँ तो पानी कम आ रहा है, तो उसने क्या किया, तुरंत जो उसको तीसरे पड़ोसी को देता था उसके नल को उसने क्या किया, बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, उसकी भी पूर्ति होने लगी और आपकी तो होती थी। तो बात समझ में आ गई आपको? यानी जो प्रॉब्लम में था, जैसे आप प्रॉब्लम थे, आपकी माँ को जो है आपने टोन कर दिया और बेटे को आपने क्या कर दिया, सीडेट कर दिया, उसके यहाँ के नल को बंद कर दिया, तो आपके यहाँ पानी की पूर्ति होने लगी। तो यही इसमें हुआ। सर ने कहा कि लीवर यदि किसी प्रकार से उसमें एनर्जी घटी हुई है तो उसके मदर पॉइंट को आप टोन कर सकते हैं और उसका जो सन पॉइंट है उसको आप सीडेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका लीवर वापस एक्सिस हो जाएगा, मतलब नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। तो ये तरीका है उसका। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
अभी ये 2 पॉइंट का फार्मूला मदर और सन पे रहे। डॉक्टर संजय सिंह सर, आप क्या कहना चाहते थे? अपनी पूरी बात आप कहिए। नहीं, मैं तो लोग अटलानी जी का आपकी जो बात जवाब से ही था, लोग भ्रमित हो रहे हैं। अटलानी जी का जवाब था वो आप एकदम बहुत सही था। उनका जो जवाब था जैसे सर लीवर आप 2 को बताइए। सेडेट कर दिया। थैंक यू तो सर। लीवर जब भी थैंक यू। एक्सेस होगा, एक्सेस जब भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हीट के कारण ही एक्सेस होगा। लीवर हीट बढ़ती है और किसी कारण से वो एक्सेस नहीं होता है। ये आप लोग क्लियर कर रखिएगा। एक तो वो डिफिशियंट कभी होता नहीं है, लेकिन एक्सेस कभी हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ हीट के कारण होगा। तो जब उसमें हीट बढ़ जाएगी तो लीवर 2, आपने बहुत अच्छा बताया कि लीवर 2 यानी सन पॉइंट को वो कर दिया। और जब लीवर में हीट बढ़ती है तो निश्चित है लीवर 2 को सेडेट करके लीवर 8 को टोन करते हैं। तो ये भी आपको एनर्जी के अनुसार भी 2 पॉइंट्स को लेके चलना होगा। ठीक है, तो मदर और सन पॉइंट आप भूलना नहीं है। मदर और सन पॉइंट का कई बार जरूरत पड़ेगी, और एक लीगल तरीके से भी जरूरत पड़ेगी, और एक मतलब रिक्वायर्ड तरीके से भी, जहां जरूरत होगी वहां भी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस की बात, डिफिशियंट वाली बात पे नहीं। डिफिशियंट वाली तो वही फॉर्मूला है जो अभी अभी आर्यन जी बता रहे थे। लेकिन एक मैंने ऐसे कैलकुलेटेड आपके सामने डाला, जैसे मान लीजिए लीवर एक्सेस हो गया, तो लीवर जब भी एक्सेस होगा, जब भी बढ़ेगा, तो वो हीट से ही बढ़ेगा। हीट के अतिरिक्त और चीजें नहीं बढ़ती है वो, क्योंकि उसका तो अपना एनर्जी विंड है। विंड तो रहना ही रहना है, विंड तो उसकी रहनी ही रहनी है, उसको तो आप कुछ वरी नहीं कर सकते हैं। और जब बढ़ता है, एक्सेस होता है, या उसमें फैटी होता है, सूजन होता है, तो वो एक्सेस जब होगा तो वो हीट के कारण होगा। और लीवर 2 को सेडेट करके जब उसके मदर की एनर्जी को भी टोन कर देंगे तो वो एक्सेस भी उसका सही हो जाएगा। देखिए, एक्सेस को भी कम करने के लिए मदर जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान से सोचना जरूरी है हम लोगों को। चलिए आर्यन जी आगे चलिए। ठीक है, अटलानी जी को धन्यवाद आपको। मित्रों, जो डॉक्टर संजय सिंह सर आपको बताना चाह रहे थे, उस समय उसी ऑर्गन के मदर और सन पॉइंट पे उनकी चर्चा थी। जैसे हर ऑर्गन में, जो लोग ना समझ पाए होंगे जान लें कि यहाँ पे इन्होंने लीवर 2 और आपका लीवर 8 लिया था। यानी अगर उस ऑर्गन को ही बैलेंस करना है तो मदर पॉइंट और सन पॉइंट, केवल उस ऑर्गन को मदर पॉइंट सन पॉइंट से भी बैलेंस किया जा सकता है। ये दिखाना चाह रहे थे वो आपको, कि जैसे इसमें हर में, जैसे किडनी का मदर पॉइंट क्या होगा, आपका K7 है, और ये जो कि आपका K10 है। K10 क्या है आप बता सकते हैं कोई? K10 लीवर का मदर पॉइंट, लीवर सॉरी का सर, मदर सॉरी। पॉइंट है। तो उसके जो अगले वाले का, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। ठीक है, तो अगले वाले को अगर आपको बैलेंस करना है तो इससे आपका बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा। लेकिन हमारा जो आपको बताने का मकसद था, जो हम ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी आपको सिखा रहे थे, वो हमारा मकसद था कि एक से दूसरे को ऐसे कैसे हम बैलेंस करें। हमारा था कि यहाँ से हमने H9 टोन किया, लीवर 2 सेडेट कर दिया, तो एक्सेस हार्ट की एनर्जी वहां चली गई। जो हमारा क्रिएशन साइकिल पे था, जो हम आपको बता रहे थे, हमारा क्रिएशन साइकिल पे था। ये क्रिएशन साइकिल जो बनती है उसके आधार पे था। H9 टोन लीवर 2 सेडेट किया, या Sp2 टोन किया तो H7 सेडेट हो गया। इसमें जो है जब आते हैं तो Lu9 जब टोन करेंगे तो आपका, जब भी हमने Lu9 टोन किया तो Sp5 सेडेट कर दिया। फिर इसके बाद जब इसमें आते हैं K7 टोन किया तो Lu दिया। यहाँ हमने लीवर 8 को टोन किया तो K1 को सेट कर दिया। ये हम क्रिएशन साइकिल पे मदर और सन ला जो हमारा है, ऐसे इन आर्गन में और ये दोनों में चलता है। यंग आर्गन कैसे हम कर देते हैं, यहीं से आ जाते हैं आपके स्मॉल और जो उसके 38 ये हिट पॉइंट है। Si3 टोन ऑर्बिटल 38 स्मॉल इंटेस्टाइन के इससे ले लेगा और ये मजबूत हो जाएगा। ऐसे इसमें हैं तो स्टमक का SI सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस।
सॉरी, आवाज आएगी नो, कहीं से किसी का फोन आ गया था मेरा। ब्रेक नहीं, वो फोन आ रहा था, कोई फोन मिला रहा था इसलिए ब्रेक हो रही थी। अभी तो आ रही है ना? आ गई। हेलो, हमने कहा आ गई। हाँ जी, कोई फोन मिला रहा था इसलिए कट जा रही थी। आगे जल्दी से समझ जाइए क्योंकि हमको पढ़ना। देखिए जैसे स्टमक करें, अगर वीक है ST41 को कौन सा पॉइंट सिलेक्ट होगा? ये एनर्जी हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर संजय सिंह सर, अगर नेटवर्क इशू है तो मैं आपको होस्ट बना दूं, थोड़ा रह गया है, आप शेयर करिए। ठीक है, बना लीजिए। हेलो। हाँ, बना दीजिए। हाँ, थैंक यू सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। और हूँ और बार बार कट जा रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ठीक है, कौन सा पेज ओपन करना है? मदरसन का? आप कोई भी पेज लगा दीजिए, मदरसन का, बिल्कुल जी, कोई भी एक पेज लगा दीजिए, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। ओके। धन्यवाद मित्रों, जो हम आपको बता रहे थे, अभी तक जितना हमने सीखा है, अभी तक हमने जितना भी सीखा है वास्तव में एक तथ्य के आधार पे है। जब हमें एनर्जी ट्रांसफर की जरूरत कब पड़ेगी, अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम ये कब करेंगे, है ना माता जी? आप जरूर सोच रहे होंगे हम इसको कब करेंगे ट्रांसफर। तो अभी हम जब आपको ऑर्गन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि इस ऑर्गन में एनर्जी कम है, तब इसको हम ट्रांसफर कर दीजिए। ऑर्गन में एनर्जी कम है, कभी कभी केवल 2 पॉइंट लगा देने से जादू जैसा ठीक हो सकता है बीमारी। तो इनको इनके साथ और यांग को यांग के साथ, इनको इनके साथ और यांग को यांग के साथ हम एनर्जी को बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी को अब हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं एनर्जी ट्रांसफर करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। जितना भी मैंने बताया, जैसे गाल ब्लैडर में आपको एनर्जी लाना है, तो गाल ब्लैडर का जो गाल ब्लैडर 43 है उसको टोन कर, तो उसके पीछे जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, तो UB65 को सेडेट कर दीजिए। गाल ब्लैडर 43 टोन, UB65 सेडेट, एनर्जी आपकी वहां चली जाएगी। जैसे आपने उसमें किया था कि लीवर 8 टोन किया था और K1 सेडेट किया था, वैसे यहाँ पे गाल ब्लैडर 43 को क्या करेंगे, टोन कर देंगे और UB65 को सेडेट कर देंगे, तो एनर्जी ट्रांसफर होके आ जाएगी। आपके सामने देखिए सर ने PDF लगाया हुआ है मदर और सन का, तो ये सर आगे बढ़ा लीजिए इसको, ये हमने मदर पॉइंट और सन पॉइंट पढ़ा दिया है। थोड़ा पीछे ही आ जाइए, पीछे का बचा हुआ है, पिछले पेज पे आइए और पीछे आइए, वो आगे नहीं सर, पीछे और पीछे, हाँ ये बस यही पेज, 1 मिनट और इधर और बढ़ाइए थोड़ा सा, हाँ ये पेज, इसी पे रोक लीजिए बस बस। मित्रों, ये है हमारा आर्गन सोर्स पॉइंट और जी कलेक्ट पॉइंट, हमें इसको बताना है आपको, आर्गन सोर्स पॉइंट क्या होते हैं और जी कलेक्ट पॉइंट क्या होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्पेस को ध्यान से देखिए कि आर्गन सोर्स पॉइंट होता क्या और जी कलेक्ट पॉइंट क्या होता है। अभी हम बता रहे थे कि 3 प्रकार का एसेंस होता है, एक होता है जन्मजात जीवन सत्व, दूसरा होता है जग से प्राप्त जीवन सत्व और तीसरा होता है किडनी में एसेंस। तो जो जन्मजात जीवन सत्व होता है, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है हमारी बॉडी में, तो हमने अभी बताया था हम हरोरी पॉइंट से ऊर्जा रिसीव करते हैं और वो ऊर्जा कहाँ जाके इकट्ठा होती है, आर्गन सोर्स पॉइंट में। ब्रह्मांड से आई ऊर्जा हरोरी पॉइंट से रिसीव किया और हमारी बॉडी में कहाँ इकट्ठा हुई, आर्गन सोर्स पॉइंट में। कहाँ पे इकट्ठा होती है, आर्गन सोर्स पॉइंट में। अब जो आर्गन सोर्स पॉइंट में कैसे काम करता है, वो एज ए बैटरी की तरह। जैसे माता जी आपके घर लाइट चली जाती है तो क्या होता है, आप लोग इन्वर्टर ऑन कर देते हो, ऐसे ही हमारे शरीर में जो आर्गन सोर्स पॉइंट हैं एज ए इन्वर्टर लगे हुए हैं। समझो कोई आर्गन वीक हो रहा है, वो वहां से ताकत मिलना शुरू हो जाती है। हम आर्गन सोर्स पॉइंट के जरिए डायग्नोज, कोई आर्गन वीक है, ठीक है, तो उस आर्गन सोर्स पॉइंट पे जैसे ही हम प्रेशर देंगे, हल्का सा हमने प्रेशर दिया, जैसे हम उस आर्गन सोर्स पॉइंट पे हमने प्रेशर दिया, जैसे किडनी का आर्गन सोर्स पॉइंट आपके सामने लिखा गया, लंग्स का आर्गन सोर्स पॉइंट है, हम इनके जैसे ही उस आर्गन सोर्स पॉइंट पे प्रेशर देंगे, अगर उस पे दर्द मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि उस आर्गन सोर्स पॉइंट की एनर्जी वीक है और उसको हमें ताकत देनी है। मेरी बात समझ गए? प्रत्येक ऑर्गन का आर्गन सोर्स पॉइंट आपके सामने है और ब्रह्मांड से जो बायो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, जैसे लंग्स में रेडियन का आर्गन सोर्स पॉइंट क्या होता है, आप देखेंगे लंग्स का होगा LU9, आपके पास दिया गया होगा, लंग्स का LU9 है। अगर आप LU9 कमजोर पड़ रहा है, आपने LU9 को टोन किया, जैसे जैसे आर्गन, अगर LU9 पे दबाया, दर्द मिला, जितने इन ऑर्गन हैं, प्रत्येक ऑर्गन का अर्थ पॉइंट आर्गन सोर्स पॉइंट है। अर्थ पॉइंट इन येलो कलर में होगा, जैसे किडनी का K3 है, लंग्स का LU आपका देखेंगे तो LU9 है, स्प्लीन का SP3 होगा, हार्ट का H7 होगा, लीवर का लीवर 3 होगा, पेरिकार्डियम का P7 होगा। ये सब आर्गन सोर्स पॉइंट हैं। आर्गन सोर्स पॉइंट का एक और यूज है मित्रों, आर्गन सोर्स पॉइंट का एक यूज और है, कैसे? जैसे कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, जन्मजात रोग अगर है, कहते ना इसका हार्ट डेवलप नहीं हुआ है, कभी किसी का किडनी डेवलप नहीं है, लीवर डेवलप नहीं है, तो कोई अंग जो जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोगों को भी हम आर्गन सोर्स पॉइंट से ठीक करते हैं। ठीक है, जो जन्मजात आनुवंशिक रोग हो किसी को, तो हम आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते जाइए और रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हम जोड़ते हैं ट्रिपल वार्मर का पॉइंट। ट्रिपल वार्मर क्या है, देखिए, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। हमारी बॉडी में अपर वार्मर में लंग्स और हार्ट होते हैं, और लोअर वार्मर में आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे मित्रों कि जो ट्रिपल वार्मर का पॉइंट प्रत्येक ऑर्गन के साथ वो हीटर का काम करेगा, ट्रिपल हीटर का काम करता है। जैसे TW4 है, TW4 को हम लीवर के साथ दे देंगे, तो लीवर में क्या होता है, अगर किसी को जॉन्डिस हो गई, बच्चा पैदा होता ही, जन्म लेते ही अगर जॉन्डिस है, तो TW4 के साथ लीवर का लीवर 3, इन दोनों पे ब्लैक कलर लगा दो। आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करने के लिए ब्लैक कलर लगाते हैं, और सीडेट करना हो तो भी ब्लैक कलर लगाया जाता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसको जॉन्डिस हो गई, केवल दोनों पे ब्लैक कलर लगा दो, आर्गन सोर्स पॉइंट और जी कलर पॉइंट पे, बच्चा अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। स्प्लीन मेरिडियन पर भी ब्लैक कलर लगा दो। अगर कोई आपके बच्चे जो जन्मजात जितने भी रोग होता है, या हमारा ऑर्गन वीक है, ब्रह्मांड से एनर्जी आके आर्गन सोर्स पॉइंट में इकट्ठा होती है और वहां से जाती है बाहर जी कलट पॉइंट के जरिए। किसके जरिए? जो जी कलट पॉइंट होते हैं उसके जरिए एनर्जी बाहर जाती है। तो जी कलट पॉइंट क्या होते हैं आप ये भी जाने, जी कलट पॉइंट पे पवित्र ऊर्जा रहती है। ये वहां पे एज ए मंदिर में जो एनर्जी शुद्ध ऊर्जा होती है। शुद्ध ऊर्जा कैसे? हम ब्रह्मांड से ऊर्जा आई, हरोरी पॉइंट से रिसीव किए, आर्गन सोर्स पॉइंट में इकट्ठा हुई, और वहां से जब ऊर्जा बढ़ती है, जैसे ऊर्जा कुछ एक्सेस हो गई तो चली जाएगी कहां पे?
जी कलर्ड पॉइंट पे चली जाती है और वहां इकट्ठा रहती है। तो हमें जैसे जी कलर्ड पॉइंट, प्रत्येक ऑर्गन का जी कलर्ड पॉइंट होता है। जैसे हम लंग्स मेरिडियन में जाएंगे तो LU7 होता है। तो जी कलर्ड पॉइंट सिडेशन पॉइंट होता है, दो तरह काम करेगा। एक तो मान लीजिए जिधर से लंग्स की मेरिडियन आपकी है, जिधर से हाथों में लंग्स की मेरिडियन जा रही हैं, वहां पे पेन आता है, तो केवल जी कलर्ड पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, केवल जी कलर्ड पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, पूरे हाथों में उस मेरिडियन का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपका जी कलर्ड पॉइंट जैसे आंखों से यहाँ से स्टमक मेरिडियन आ रही हैं और इसके रास्ते में कहीं फोड़ा फुंसी हुआ, स्टमक मेरिडियन से कहीं कंट्रावेशन हुई, ऊर्जा का रुकावट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, केवल स्टमक मेरिडियन के जी कलर्ड पॉइंट पे चले जाइए। स्टमक मेरिडियन का जी कलर्ड पॉइंट होता है ST34, आप देखिए उसमें लिखा गया है, चार्ट में यह है। ST34 को सिडेट कर दीजिए। बस जैसे उसको आप सिडेट करेंगे स्टमक 34 को, आप देखेंगे जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे वो धीरे धीरे करके एनर्जी वो बैलेंस होती चली जाएगी। और मित्रों इसका कॉम्बिनेशन हम लोग कितना अच्छा करते हैं, 2 पॉइंट का, आर्गन सोर्स पॉइंट और जी कलर्ड पॉइंट का। आर्गन सोर्स को टोन करिए, जी कलर्ड को सिडेट कर दीजिए। हर बीमारी में यूज कर सकते हैं आप, हर बीमारी में। केवल आपको डायग्नोसिस आती है 5 मिलीमीटर से। कैसे, देखो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को वर्म्स होता है, कीड़ा। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा बताइएगा ऑर्गन सर किसको टोन करना है और किसको सिलेक्ट करना है जो अभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन किया जाता है। आर्गन सोर्स पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट होते हैं, आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन किया जाता है, और जो जी कलर्ड पॉइंट होते हैं वो सिडेशन पॉइंट होते हैं। चार्ट में आपके सामने लिखा भी गया है कि आर्गन सोर्स पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट और जी कलर्ड पॉइंट को सिडेट किया जाता है, सिडेशन पॉइंट होते हैं। ठीक है, हमेशा आर्गन सोर्स पॉइंट लगभग 80% आर्गन सोर्स पॉइंट को ऑलवेज टोन ही किया जाता है, क्योंकि हम जब भी आर्गन सोर्स पॉइंट को सिडेट करेंगे तो हमारा आर्गन डीप जाएगा, कमजोर होगा। आर्गन सोर्स पॉइंट को ज्यादा सिडेट नहीं किया जाता है, ये भी जान लीजिए। जैसे लीवर 3 है, लीवर हमेशा एक्सेस रहता है, हम लीवर 3 को बहुत ज्यादा कई बार सिडेट करते हैं, लेकिन फिर हमें जैसे किसी को लकवा मार दिया, लीवर एकदम ज्यादा वीक होता जा रहा है, कमजोर हो गया, तो लीवर 3 को टोन करेंगे। ठीक है, सारी जैसे कहते हैं ना, कहते हैं इंसान ठंडा हो गया, इंसान के अंदर ठंडक बैठती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, लीवर 3 को टोन कर देते हैं, क्योंकि लीवर ही वार्म देता है, वार्मनेस है उसके अंदर, जो एक्सेस हीट होती है प्रत्येक आर्गन में आती है, तो लीवर 3 का अर्थ पॉइंट ही उसका आर्गन सोर्स पॉइंट है लीवर 3, तो उसको हम टोन करते चलेंगे, जिसको हम डार्कनेस और लाइटनेस पॉइंट दिया जाता है। आर्गन सोर्स पॉइंट को डार्कनेस पॉइंट भी कहा जाता है टीसीएम में, और जो जी कलर्ड पॉइंट होता है उनको लाइटनेस पॉइंट कहा जाता है। तो डार्कनेस पॉइंट ब्रह्मांड से एनर्जी को रिसीव करते हैं, इनको भारी बिंदु भी कहा जाता है, और उनको ऑलवेज टोन किया जाता है। जैसे गाल ब्लैडर का गाल ब्लैडर 40 है, 40 है, वो आर्गन सोर्स पॉइंट है। किसी की विल पावर कम हो रही, इच्छा शक्ति कम हो रही, हमने गाल ब्लैडर 40 को टोन कर दिया, गाल ब्लैडर 37 को सिडेट कर दिया, डरपोकपन खत्म हो जाएगा। आपका घर में बच्चा हो, उसको अंधेरे से डर लगता हो, पढ़ना नहीं चाहता, बोला मुझे आता ही नहीं, आप ही खुद हैं, बाहर जाते समय कहते हैं हम बाहर नहीं निकलेंगे, उसको डर लगता है। अगर मन में डर बैठा है, डर को हटाना है, गाल ब्लैडर 40 टोन कर दीजिए और गाल ब्लैडर 36 सिडेट कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। हर ऑर्गन के आर्गन सोर्स और जी कलर्ड से ठीक करते हैं हम लोग, हर ऑर्गन में। जैसे वर्म्स के लिए मैं बताने जा रहा था कि जब बच्चों के पेट में छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, पेन वर्म्स होते हैं, वो वर्म्स ऐसे आपके ब्लड के जरिए ब्रेन में आ गए, सीएनएस को डिस्टर्ब करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इस कारण बच्चों को झटके आते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स अटैक होता है, सीजर आते हैं, दौड़े आते हैं, मिर्गी के दौड़े आने लगते हैं बच्चों को। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ हमें आर्गन सोर्स पॉइंट और जी कलर्ड पॉइंट से हम सिडेट कर दें, वो ठीक हो जाता है। करना क्या है, कहाँ कहाँ कीड़े होते हैं हमारे स्टमक में, एलआई में, एसआई में, 3 जगहों पे होंगे। तो स्टमक का आर्गन सोर्स पॉइंट क्या होगा, ST42 होगा, उसको टोन कर दीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होगा, एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन का आप देखो LI4 है, दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का SI4 होगा, उसको टोन कर दीजिए। सीडेट क्या करना होगा, SI का SI6, LI का LI7 और स्टमक का ST43। 3 पॉइंट सीडेट, 3 पॉइंट टोन। छोटा बच्चा है, मैग्नेट नहीं लगा पाता है, सब पे ब्लैक कलर लगा दो, सब पे क्या करो, ब्लैक कलर लगा दो। महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं में यूटीआई हो जाती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इन 6 पॉइंट के साथ 2 पॉइंट और जोड़ लो,
क्या जोड़ना, यूरिनरी ब्लैडर के 6 पॉइंट आपने लगाए, LISIST के पॉइंट, आर्गन सोर्स और जिकलेट, इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर का, तो यूबी का यूबी 64 टोन और यूबी 63 सिडेट, केवल 2 पॉइंट और जोड़ दिया, यूटीआई ठीक। आप जादू की तरह से कैसा भी कितने सालों साल का यूटीआई हो, ये जो आर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं ये ब्रह्मांड की कॉस्मोस से एनर्जी प्राप्त करके उसको ऑर्गन को ठीक कर देते मित्रों कहीं की। तो इससे आप जो है बड़े से बड़े ट्रीटमेंट को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लंग्स, किसी का वीक था, अभी हम लोगों ने लंग्स मेरिडियन पे क्या किया था, एल्यूनाइन टोन, LU6 सिडेट, दोनों पे ब्लैक कलर लगवा दिया था, LU9 LU6। कुछ समय पहले जब कोरोना काल में आप लोग कहता था LU6 LU9 पे ब्लैक कलर लगा लो, आप लोग लगाते भी थे। तो मित्रों यहाँ हम आप सबको यही बताना चाहेंगे कि हम आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करके और जी कलेक्ट पॉइंट को सिडेट करके आनुवंशिक रोगों में लाभ लेते हैं, कोई जन्मजात रोग हो उसमें लाभ लेते हैं,